जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 16 सितंबर 2023 है। ये दिसंबर गुजर रहा है, बल्कि ये साल ही ख़त्म हो रहा है। आगे 15-20 दिन के बाद 2024 स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस वक्त डाउनटाउन में हूँ, ब्रैम्पटन का। ब्रैम्पटन एक बड़ा शहर है, GTA का, ग्रैंड टोरंटो एरिया का। ये कनाडा के सूबे ओंटारियो में है। ओंटारियो में आज मौसम भी ठंडा है और इस सर्दी के बावजूद आपको सिक्योरिटी भी की मेरे पीछे नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे आपको एक बड़ा क्राउड नज़र आ रहा है, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये फ़लस्तीन में जो जिनोसाइड हो रहा है, वहाँ पे जो सिविलियन की, बच्चों की, ख़ातीन की, फैमिली की जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एक प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये ऑर्गेनाइजर्स कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि लोगों ने ही इकट्ठे मिलके यहाँ पे एक इवेंट बर्पा किया है, प्रोटेस्ट और एजिटेशन बर्पा किया है। और ये मैं समझता हूँ, अगर कैनेडियन गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो, लिबरल पार्टी यूक्रेन के अंदर जो फिनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, अगर उनको फिनांस कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन में भी इसी पार्टी को अमन की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद पे सपोर्ट करना चाहिए और इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए। वहाँ पे पीस को, वहाँ पे हार्मनी को और वहाँ पे शांति को प्रमोट करना चाहिए। इसी पैगाम के साथ जो पीछे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आए हैं यहाँ पे, आज अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सब में जो यकसानियत है, सब में जो हम मांगी है, वो इसी बुनियाद पे है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है। ये दो लड़कियां भी यहाँ पे आई हुई हैं। आप बेटा किस लिए आए हैं? किस लिए आए आप? सपोर्ट नहीं बेटा, छोड़ दो इन्हें। यू वांट फ्लैग? तो ये लोग जो हैं यहाँ पे, अगरचा किसी मखसूस रिलीजन के लोग नहीं है, ये यहाँ पे सिख भी नजर आएंगे आपको, यहाँ पे हिंदू भी नजर आएंगे, यहाँ पे बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस भी हैं, क्योंकि लबनान में फ़लस्तीन के साथ ही गजा के दूसरी तरफ लबनान का जो एरिया है, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है। महमूद अब्बास उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी बुनियाद पे, जो इंसानियत की बुनियाद पे, इंसानी हकूक की बुनियाद पे ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरह के अगर प्रोटेस्ट होते रहे, तो इससे ये पता चलता है कि अभी दुनिया में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई। अभी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकी हकीकतन इंसानियत की कदर करते हैं, अमन और सलामती के दावेदार हैं और उसके लिए जदोजहद करना चाहते हैं। तो आज के लिए जो आपके सामने जो बात करने वाली बात थी, वो ये थी कि कनाडा के अंदर भी ऐसे बहुत ज़्यादा इलाके और पॉकेट्स मौजूद हैं कि जहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है गजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, सिविलियन के लिए, बच्चों के लिए। अगरचा इससे बड़े बड़े भी प्रोटेस्ट हुए हैं, वो चाहे डाउनटाउन टोरंटो में हो, वो स्क्वायर 1 मिसिसागा में हो, वो मॉन्ट्रियल में हो, वैंकूवर में हो, कैलगरी में हो, लेकिन इन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये ब्रैम्पटन की तारीख में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, गुज़श्ता 20 साल से पहली दफ़ा फ़लस्तीन की हमायत में इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत शुरुआत है। इस प्रोटेस्ट में, इस गैदरिंग में, इस कांग्रीगेशन में मुझे भी बात करने का मौका मिला। सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा की रिप्रेजेंटेशन करते हुए मैंने भी फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ता अर्ज में, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कोई भी इंसान हो, उसको इस इंसानी हकूक़ की वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।